जब तक आवाम खुद नहीं हो सकती, हमारे हुक्मरान भी ठीक नहीं हो सकते। 75 साल हो गए हैं। हाँ, ये ऐसे ही चल रहा है। जब तक आवाम नहीं ठीक हो सकती ना, ये मुल्क भी नहीं ठीक हो सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सुमन। सुमन, मेरा आज का सवाल ये है कि हम पिछले साल से सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है, दिवालिया हो गया या दिवालिया हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई। रिसेंटली जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उनका कहना ये है कि जी पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी उठ के ये बात कर रही है, तो क्या मान लेना चाहिए आवाम को? अब आवाम की बात तो आपको बिल्कुल नहीं माननी चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप जहाँ पर इस वक्त खड़े हैं वहाँ पे आप लोगों का रश देख के आपको पता चल रहा है कि कितना मुल्क दिवालिया हो रहा है। अगर मुल्क दिवालिया हो गया हो ना तो यहाँ पे सुनसान हो, ठीक है, तो ये कहना बिल्कुल ही गलत है। अच्छा, मतलब लोगों को एक लाल बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि जी पाकिस्तान दिवालिया होता जा रहा है, आप टैक्सेस बढ़ाते हैं। आज मैं पढ़ी थी कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के ऊपर भी टैक्स लगा दिए गए हैं, इतने इतने ज़्यादा कि अब वो भी खरीदना छोड़ दें। टैक्स भी आप देखें सिर्फ मिडिल क्लास लोगों के लिए पड़ा है, ठीक है, वो जो उनसे अपर क्लास लेवल के हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितना मर्जी आप उनके लिए टैक्स बढ़ा दें। उन्होंने तो जो चीज़ लेनी है, बाय करनी है, उन्होंने उतने में भी कर लेनी है जितने में भी उनको मिले। आपको लगता है ये पाकिस्तानी अवाम की गलती है कि अगर गोश्त 650 रुपये मिल रहा है चिकन हम लोगों को, हम परचेज करने में खुशी खुशी परचेज करें? बाइकआउट ना नहीं बाय करें, छोड़ दें। लेकिन बाइकआउट करते ही नहीं, हम शुरू से नहीं करते आ रहे। उनको खाने की आदत पड़ गई है, उसके बगैर रहा नहीं जाता। चाइना स्ट्राइक करने के लिए निकल जाती है उनकी अवाम, इंडियंस निकल जाते हैं, मतलब कि वहाँ पे डेमोक्रेसी नज़र आती है, कम्युनिज्म नज़र आता है। यहाँ पर डेमोक्रेसी नज़र क्यों नहीं आती है? और जो अवाम है वो तो बिल्कुल ही कह ले कि ऐसे लगता है कि जैसे इसको शऊर ही नहीं है। हमारी आवाम को बिल्कुल भी शौर नहीं, तभी हुक्मरान ऐसे हैं। नहीं पड़ा, बिल्कुल बिल्कुल। तो कब तक हमें ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी? हमारे जो हमसाया मुल्क हैं वो भी हम बारी पर हंस रहे हैं, वो हमें डायरेक्ट नहीं कहते लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्टेटमेंट्स देते हैं कि हमारा मुल्क है, कर्जे ले लेता है, दिए नहीं जाते हैं, दिवालिया हो गया, मानता नहीं है वो, तो इससे ज़्यादा शर्मिंदगी हमारे लिए क्या होगी? जब तक आवाम खुद नहीं हो सकती, हमारे हुक्मरान भी ठीक नहीं हो सकते। 75 साल हो गए हैं। हाँ, ये ऐसे ही चल रहा है। जब तक आवाम नहीं ठीक हो सकती ना, ये मुल्क भी नहीं ठीक हो सकता। इलेक्शंस में किसको सपोर्ट करने वाली हैं? काम के बेस पे सपोर्ट करेंगी या नाम के बेस पे करेंगी? फिलहाल तो मेरा कोई मूड नहीं है सपोर्ट करने का, बिकॉज जिसको करके देखें उसके लिए यही है अभी एक। लेकिन इस हाँ। वक्त आपके हाथ में पावर है, आप एक वोटर हो, से कुछ भी बदल सकता है। एग्जैक्टली। तो मतलब कि देखिए अवाम यहाँ पर खड़े हो गई थी ना कि हमें इसको, खासकर इमरान खान के पीछे काफ़ी अवाम नजर आती है हम लोगों को। उसने यूथ ज़्यादा इमरान खान को क्यों यूथ पीछे? हम भी यूथ है, हम तो पीछे नहीं है। आप नहीं है? नहीं, मैं तो नहीं। मैं भी नहीं हूँ वैसे। क्यों उसके पीछे जाना क्यों है हम लोगों ने? पता नहीं, लोगों को ही लगता है कि वो सही कर रहा है, जो भी है सही है। ज़्यादातर उसकी पर्सनालिटी को देख के करते हैं कि वो उसने जिस तरह से वो उसकी बैकग्राउंड आप चेक करें क्रिकेट से रिलेटेड था, तो उसके फेवरेटिज्म क्रिकेट से ज़्यादा है, तो इसीलिए लोग उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर हम लोग बात करें महंगाई की, तो अवाम को डाइवर्ट करने के लिए पाकिस्तान नई से नई स्टेटमेंट्स देता जा रहा है। कभी पेट्रोल की कीमतें बढ़ा देता है, कहते हैं जी डॉलर बढ़ गया तो पेट्रोल बढ़ गया। अब रिसेंटली मैं खबर पढ़ी थी कि डॉलर गिरा है तो चलो जी पेट्रोल कम होने वाला है। लोगों ने लोकल ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिए, लेकिन यहाँ पर दिवाली के इशू ख़त्म नहीं हो रहे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ हो रहा है, बट पेट्रोल की प्राइस से भी किसी को फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि लोगों ने आना जाना भी है, बाहर भी है, तो वो यूज़ करते हैं, रीयूज़ करते हैं। पेट्रोल उन्हें रिफिल कराना ही है, तो जितने का होता है उससे भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र। सर मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पिछले साल से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है या दिवालिया होने वाला है, तो क्या कहते हैं आप इस चीज़ को लेकर कि सच में पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया है या हो जाएगा या होने वाला है? देखें, पहली बात तो ये है कि अल्लाह खैर करे, ऐसी बात इंशाल्लाह होगी नहीं। लेकिन जहाँ तक माहिरीन हैं वो कह रहे हैं कि इसका ख़तरा था ज़रूर, लेकिन अब ये टल चुका है, तो अब इंशाल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक ख़तरा ज़रूर होता है, लेकिन अगर तरीके से चला जाए तो इंशाल्लाह पाकिस्तान को सेव किया जा सकता है। लेकिन हमारे मुल्क के जो डिफेंस मिनिस्टर ये बात कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान है वो डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं, दिवालिया हो चुके हैं, तो इस पर आप क्या स्टेटमेंट देना चाहते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट बड़ी पर्सनालिटी ये बात कर गई है? देखिए, मैं एज एक्सपर्ट तो बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं एज एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन एक आम शहरी की हैसियत से मैं ज़रूर दुआ गो ज़रूर हूँ कि पाकिस्तान तरक्की करे। तो हमें बिल्कुल नहीं चाहते कि ऐसा हो। बहरहाल वक्त के साथ से चलता है, जो श्रीलंका में हुआ हमने देखा, और मज़ीद कंट्रीज़ में ऐसा कुछ होता रहा है। बहरहाल इंशाल्लाह उम्मीद है ऐसा होगा नहीं, लेकिन एज ए एक्सपर्ट जो एक्सपर्ट हैं वो बेहतर जानते हैं कि पाकिस्तान अवाम को टैकल करने के लिए, महंगाई की तरफ से तवज्जो हटाने के लिए कुछ ना कुछ नई नई स्टेटमेंट्स देते रहते हैं हमारे पॉलिटिशियंस, ताकि जो महंगाई है वो बढ़ती जाए और अवाम इस चीज़ की तरफ सोचे ना। ये क्या लॉजिक स्ट्रैटेजीज़ यूज़ कर रही है? ये स्ट्रैटेजीज़ आई थिंक सो कि इनको अच्छे तरीके से यूज़ करनी है इंटरनेशनल रिलेशंस अच्छे बनाने करने के लिए। हो सकती है, ऐसी स्ट्रेटजी भी हो सकती है, क्योंकि अब देखें ना, ये ऐसा माहौल है, बहुत टेंस माहौल है, जॉब लेस हैं, जॉब्स नहीं है, बिजनेस ख़त्म हो रहे हैं, और करेंसी डी वैल्यू हो रही है, डॉलर कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, पेट्रोल के रेट देख लें 215 से डायरेक्ट कहाँ पहुँच गया 272 पे।
तो अब ज़ाहिर बात है कि आम जो नॉर्मल मैन है, जो कॉमन मैन है, उसकी इस्तात में ज़ाहिर बात है फ़र्क आया है। और सेविंग जो है ज़ाहिर बात है डाउन हो रही हैं, सेविंग हो नहीं रही, और अखराजात कहाँ से कहाँ बढ़ गए। तो ये बिल्कुल इसको डाइवर्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर तो ऐसा कर रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं। तो बाकी जो ममालिक हैं, हमारे जो हमसाए हैं, वो भी हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं है। इंटरनेशनल जो कह लें कि मार्केट्स हैं, वो भी पाकिस्तान को इतनी प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं। ना यहाँ पे ट्रेड हो रही है, ना लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने के सोच रहे हैं, ना कुछ बना रहे हैं हम लोग। तो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, अभी देखा लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर स्ट्राइक है, यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर स्ट्राइक है, यहाँ पर आ जाएँ। तो हमारे मुल्क में स्ट्राइकिंग होती रहेंगी या कुछ और भी होगा? देखिए, अब जैसा कि आपको पता है कि इलेक्शन करीब हैं, और हो सकता है कि वो ऐसे कैंपेन्स हों जो यानी कि एक दूसरे को खींचातानी लगी रहती है। लेकिन उम्मीद है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट्स की हद तक है। जहाँ तक उम्मीद हम करते हैं कि ऐसा नहीं है, और ऐसा इंशाल्लाह होगा भी नहीं। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? बहुत ज़बरदस्त। सर, मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम अपने डिफेंस मिनिस्टर की बात करें तो उनका कहना ये है कि जो पाकिस्तान है वो डिफ़ॉल्ट हो चुका है। तो क्या सच में पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया, दिवालिया हो चुका है? ये पाकिस्तान अमल से तो लग रहा है कि डिफ़ॉल्ट हो चुका है, लेकिन नज़र तो नहीं आ रहा है ना, इन लोगों ने छुपाया हुआ है। लेकिन हम लोगों को तो ये लग रहा है डिफ़ॉल्ट हो चुका है। छुपा क्यों रहे हैं कि जबकि नज़र आ रही है हर किसी को कि पाकिस्तान की सिचुएशन चल कैसी रही है? मैडम, ये इन लोगों का अपना करतूत, इन लोगों ने खुद डिफ़ॉल्ट कर दिया मुल्क को, तो ये अभी छुपा रहे हैं ना, कि बस अभी सारा ब्लेम जो है इमरान खान पे लगा रहा है। क्योंकि अब मैं इनसे ये सवाल करता हूँ कि जब इमरान खान ने मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ ले जा रहा था ना, तो फिर आप लोगों ने उसका गवर्नमेंट क्यों गिराया, क्यों उनसे लिया? तो आप उसको 5 साल पूरा होने देते ताकि वो सही या मुल्क डिफ़ॉल्ट कर देता है या सही मुल्क सही तरीके पर सही तरफ ले जाता है। तो लेकिन अगर आपकी सिचुएशन देखी जाए, आप कह रहे हैं कि इमरान खान को अगर मौका दिया जाता है, चाहे वो मुल्क को डिफ़ॉल्ट कर देता या मुल्क को सही तरीके की तरफ ले जाता, लेकिन उसकी वजह से अगर देखा जाए तो काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं हम लोगों को। पाकिस्तान पहले ठीक था, लेकिन जब से उसकी हुकूमत आई है हम डिफ़ॉल्ट की तरफ ही जाते गए, कोई इंप्रूवमेंट नज़र नहीं आई है। मैं बताता हूँ मैडम, जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई तो हमारे ख़जाने जो थे सारे खाली थे। तो इमरान खान ने महंगाई इसीलिए लाया ताकि मतलब जो पाकिस्तान कर्जदार है IMF का, ये जो IMF का कर्जदार है वो सारे पूरा इस तरह नहीं होता था कि मतलब उसी ये तो सारा नवाज शरीफ और ये मौलाना डिज़ल है जो सब ने ये चोरी कर दिया ना। इसीलिए इमरान खान ने महंगाई लाया ताकि मुल्क सही हो जाए। लेकिन इतना महंगाई नहीं लाया, ये आवाम के बस के अंदर था ना। लेकिन ये लोग जाए मतलब पहाड़ जैसे महंगाई लाया, सारा गरीब आवाम क्या करेंगे? सब आप खुद देख रहे हो मुल्क किस तरफ जा रहा है। हमारे हमसाए मुल्क भी हमारा साथ नहीं दे रहे। अगर हम बात करें ईरान, इराक की या इंडिया की या श्रीलंका, बांग्लादेश की भी, तो वो भी तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन श्रीलंका डिफ़ॉल्ट हुआ, उसने मान लिया कि मैं डिफ़ॉल्ट हो चुका। ना हम मानते हैं कि हम डिफ़ॉल्ट हो चुके, ना हम मानते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। उल्टा हम अपने मुल्क में रह के जी अगर डॉलर की प्राइसेस बढ़ती हैं तो यहाँ पे पेट्रोल भी बढ़ जाता है। हमारे में तो सबसे पहले आवाम को कसूरवार ठहरा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आवाम जो है, सबसे बड़ा कसूर आवाम का है, क्योंकि इनको चाहिए कि रोडों पे निकले, सारा आवाम एक इत्तेफाक हो जाए, एक हो जाए, निकले। खुदा की कसम कोई भी कुछ नहीं कर सकेगा, चाहे सियासतदान हो, चाहे इदारे हो, चाहे जो लेकिन अवाम निकलना नहीं चाहती, अवाम कुछ करना ही नहीं चाह रही है। अगर गोश्त 650 रुपए किलो हो चुका है, लेकिन अवाम कह रही है ठीक है हम परचेज करेंगे। बाकी ममालिकों में तो जो अवाम है वो सड़कों पर निकल आती है, वो कहती है कि ठीक है हम लड़ेंगे अपने मुल्क के लिए, हमें ये हुक्मरान नहीं चाहिए, लेकिन हम खुश हैं। उनके अवाम में जो है गैरत है, हमारे अवाम में जो पाकिस्तानी अवाम है उनमें कोई गैरत नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। अभी हम लोग 5 बंदे कैसे कह सकते हैं, 5% लोग कैसे कह सकते हैं कि हम निकले? हमारा साथ कोई नहीं दे रहा है, फिर भी वही लोग है, वही बस ये जब आवाम नहीं निकल रहा है, फिर चाहे 1000 रुपये का लेटर हो जाए, चाहे 1000 जो कुछ भी महंगा होता है वो नहीं है। तो ये लोग खुद अफोर्ड कर सकते हैं तो नहीं, तो फिर तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोग तो बोलते हैं कि आवाम निकल जाए, सिर्फ हम अपने पठान भाइयों के बोलते हैं कि सिर्फ पठान निकल जाए, कसम से पूरा मुल्क जाम कर देगा ये, इतना भी वो है। लेकिन ये लोग आवाम में बड़ा वो शऊर नहीं है, ना गैरत है, ना कुछ है, सारा सो चुका है, बस ये अभी सोए पड़े ये आवाम। ओके, थैंक यू सो मच।